क्योंकि आप अर्जक संघ से जुड़े हुए हैं, रामस्वरूप वर्मा जी साथ में आपकी बातचीत हुई है, आप उनको अच्छी तरह जानते हैं। क्या रामस्वरूप वर्मा जी ने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया? कि हमारा बेटा है और हमारे एक मित्र हैं कट्टर आरएसएस के हैं, और उनका उद्देश्य क्या रहेगा कि हमें जो है अपनी तरफ खींचने का। तो हमारे पे बस चलता नहीं है, इसलिए हमारा बेटा जो था 8-9 साल का बच्चा था खाली, जो है उसके पास आए, बैठ गए और बैठ कर बोले, अरे कबूतर कैसा है तू? बहुत बढ़िया अंकल जी, जय भीम नमो बुद्धाय, ऐसा करके बोला वो, जय भीम नमो बुद्धाय। तो फिर पलट के उन्होंने जो है सवाल कर दिया कि कबूतर ये बता कि बौद्ध होना अच्छा है या मनुष्य होना तो अच्छा है? तो उसका जवाब क्या था? कल मैंने बताया था, क्या जवाब दिया उसने? रामस्वरूप वर्मा जी भी अटक गए, लेकिन बेटे ने कितने स्पष्टता से, जो बाबा साहेब ने बड़ी स्पष्टता जवाब दिया कि नत्थी में सड़ना चाहिए, बौद्ध होना अच्छा, लेकिन बेटे ने क्या बोला कि बौद्ध होना अच्छा है। और वो सरप्राइज, अरे ऐसा जवाब तो कोई नहीं दे सकता, ऐसी हिम्मत कोई नहीं दे सकता, बौद्ध होना अच्छा क्यों है? तो क्या बोला बेटे ने? क्योंकि मनुष्य अंधकार में है, ये जो संसार है कारागार है, और ये कारागार का ये कारावासी है मनुष्य जो है, और इस संसार में अंधकार ही अंधकार है, अज्ञानता का अंधकार है ना। तो मनुष्य कैसे श्रेष्ठ हो गया? बौद्ध जो है इस अंधकार को चीर कर प्रकाश में आते हैं, तो इसीलिए बौद्ध श्रेष्ठ हुआ ना। सारे इंसान है, सारे इंसान श्रेष्ठ नहीं है। कितनी बढ़िया बात है। इसी तरह से ये जो हम शब्दावली इस्तेमाल करते हैं ना, मानवता, मानववाद, ये पता है क्या शब्दावली है? ये है राजनीतिक शब्दावली। जो लोग राजनीति करना चाहते हैं, किसी का बुरा नहीं बनना चाहते हैं, वो लोग इस शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो लोग समाज का उत्थान करना चाहते हैं, मानव का कल्याण करना चाहते हैं, तो वो मानव के कल्याण की बात करते हैं, वो उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए रामस्वरूप वर्मा जी ने बौद्ध धर्म का अध्ययन ही नहीं करा, कार्ल मार्क्स ने बौद्ध धर्म का अध्ययन ही नहीं करा, इनको अधिकार ही नहीं है बौद्ध धर्म पे जो टिप्पणी करना है। जो क्या कर रहे हैं, संविधान में जो है सभी धर्मों को सम्मान दे रहे हैं, लेकिन स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जब वो सभी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और एक को स्वीकार कर रहे हैं, तो इसका मतलब अपने आप से ऑटोमेटिकली ये हो गया कि एक को स्वीकार किया, एक को अपनाया और बाकी से इनकार कर दिया है। तो ऐसे ही जब रामस्वरूप वर्मा जी बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये हो गया कि बौद्ध धर्म से इनकार कर रहे हैं। वर्मा जी ने बाबा साहेब को कहा कि आप जो है SC ST OBC को कमेरा वर्ग कहिए, ऐसे कहा ना? नहीं, कमेरा वर्ग उन्होंने कहा अगर कमेरा वर्ग कहा जाए तो मार्क्स के जमाने में चला, फिर उन्होंने कहा अगर शूद्र कहा जाए, अर्जक बोला, अर्जक। एक प्रश्न और उपस्थित होता है ना, कमेरा वर्ग मतलब कमा के खाने वाला हुआ ना। अब ब्राह्मण क्या अगर कमा के खाने लग जाए तो उसको भी कमेरा वर्ग में शामिल कर लेंगे? नहीं, उन्होंने कहा जो कौमें, जब उनका क्लासिफिकेशन हुआ तो उन्होंने कहा ना, ये तो पढ़ेंगे, वो व्यापार करेंगे, वो रक्षा करेंगे, शासन करेंगे, तो कमाने वाले सारे निर्माण उत्पादन में तो शूद्र वर्ग आते हैं ना। आदरणीय जी, अगर कमेरा शब्द को इस्तेमाल करते हैं, उसी समय का हम हवाला देते हैं, तो उस समय पर जो नहीं कमा रहे थे, बाद में चलकर हो सकता है वो कमाने लग जाए, और जो कमा रहे थे हो सकता है कि बाद में वो कमाना बंद कर दें। तो ये कैसे लागू होता था? क्या कार्ल मार्क्स ने दुनिया के धर्मों का अध्ययन करने के बाद ये स्टेटमेंट दिया था? जवाब बताइए क्या है इसका आपके पास? हाँ, उन्होंने दुनिया के धर्मों को खूब अच्छी तरीके से समझा था। वो खाली बातों को कहने से काम नहीं चलेगा, बातों का स्पष्टीकरण भी होना चाहिए। अगर कार्ल मार्क्स ने दुनिया के धर्मों का अध्ययन किया होता तो उसने कोई किताब तो लिखी होती। इतनी बड़ी किताब लिखी उसने, दास कैपिटल, एक छोटी सी किताब जो है इस बात को लिख देता। हाँ, दास कैपिटल लिखा है उन्होंने। बाबा साहेब ने हिंदू धर्म से इनकार किया तो किताबें लिखी ना, बताया ना मैं क्यों इनकार कर रहा हूँ। बाबा साहेब ने जैन धर्म से, मुस्लिम धर्म से, सिख धर्म से इनकार किया, लिखा ना क्यों इनकार कर रहा हूँ। बिल्कुल। बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तो लिख रहे हैं ना मैं क्यों कर रहा हूँ। मैंने मेरे मन की मानी खाली कि मेरा मन कर रहा है यार, मेरे को ना ये जो आदरणीय जी हैं ये पसंद नहीं है, मैं इनको पसंद नहीं करता, इसलिए इनकी बात से मैं इनकार करता हूँ, बात गलत हो जाएगी। ये मेरे प्रिय मित्र हैं, ये जो भी बोलेंगे मैं स्वीकार कर लूँगा। ये कोई कारण थोड़ा ना है बात को स्वीकार करने का, इनकार करने का। बात को स्वीकार करना और बात से इनकार करने का एक ही पैरामीटर होना चाहिए, वो है अध्ययन। क्या आपने उस बात का अध्ययन किया है, उस बात की जांच की है,
क्या उस बात की जांच करने के बाद जो परिणाम आ रहे हैं उन परिणामों को आप बड़ी ईमानदारी से स्वीकार कर रहे हैं? अगर आप उन बातों की जांच करने के बाद जो परिणाम आ रहे हैं उनको ईमानदारी से स्वीकार कर रहे हैं, तब आपका स्वीकार करना और आपका इनकार करना दोनों सार्थक है। ये जो हम आपस में जो समाज बनाकर जो हम रह रहे हैं, वास्तव में अभी ये समाज कहलाने लायक नहीं है। जब हम आपस में ही एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं और एक दूसरे को नीचे दिखाने की बात पे उतर आते हैं 1 मिनट में, तो इसे समाज नहीं कह सकते। हमने समाज बनाया था आपस में एक दूसरे की सहायता करके आराम से शांति से जीने के लिए, लेकिन अब जो चीज़ें हमारे जो दिमाग में जो बीमारियां हैं उनकी वजह से हमने इस समाज को जो है समाज नहीं रहने। शुरू में ये विषय रखा था कि समाज का उत्थान कैसे हो। हमने ये नहीं कहा कि मानव का उत्थान कैसे हो। मानव का उत्थान करने के लिए बहुत सारी विचारधाराएं हैं। कार्ल मार्क्स की भी विचारधारा है, उसने भी अपना विचार दिया है और लोग भी दे रहे हैं, लेकिन बाबा साहेब जो है उनका फोकस था समाज का उत्थान कैसे हो। मेरा समाज पीड़ा में, ब्राह्मण पीड़ा में नहीं था, ठाकुर पीड़ा में नहीं था, मेरा समाज पीड़ा में है और भारत की जो समस्या है वो सबसे अलग है। इसीलिए हमारे सामने भी वही समस्या है कि मैं जिस समाज में पैदा हुआ हूँ उस समाज का उत्थान करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। कि क्या रामस्वरूप वर्मा जो है बहुत थे? रामस्वरूप वर्मा मानववादी थे। मानववादी। हाँ। मानववादी। क्या बाबा साहेब मानववादी नहीं थे? बाबा साहब मानववादी थे। बाबा साहेब के समकालीन रहे पेरियार रामास्वामी जी, वो भी बहुत बड़े। हाँ, ठीक है। उन्होंने जो है अंधविश्वास पाखंड का विरोध किया और लोगों को नास्तिक बनने के लिए कहा। आज आप तमिलनाडु में देख रहे हैं क्या हो रहा है। नास्तिकता का प्रचार करने से वो जो अंधविश्वास पाखंड जो है खत्म नहीं हुआ बल्कि और बढ़ा। बुद्ध की प्रज्ञा, हाँ, इस्लाम की समता और बाइबल की जो है यानी जो है प्रेम, ये तीनों ही अर्जक संघ में समाहित हैं। और जो कोई भी आपके जो विचार हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं, वो आप हमसे आप पूछिए तो उसका हम आपको देंगे क्या उत्तर। है क्या? देखिए, ऐसा है कि बौद्ध होना जरूरी नहीं, बौद्ध होना जरूरी नहीं है। बौद्ध प्रश्न हाँ 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 प्रश्न ये है कि क्या आप बौद्ध हैं? पहले उनके बोलो। हाँ, तो इसका जवाब जो है पहले उनके है। बोलो दीजिए। हाँ। देखो, मानव सेवा सर्वप्रथम धर्म है। मानव सेवा सर्वप्रथम धर्म, और उसी का ही हमें आचरण करना है, उन्हीं का ही अनुपालन करना है, उन्हीं की सेवा करनी है, सबको समान दृष्टि से देखना है। जो कोई पीड़ित है उसकी मदद करनी है, जो कोई शोषित है उसकी मदद करनी है, चाहे मेरा तन से प्राण चले जाएं, चाहे मेरे लहू से हो जाए। अन्याय को सहन नहीं करना है, अन्याय को सहन नहीं करना। आप बौद्ध नहीं हो। नहीं, बौद्ध क्या होता है? बौद्ध व्हाट इज बौद्ध का क्या तात्पर्य है? क्या आप उसकी कैसे आप डिफाइंड आप करोगे कि आप हो कि नहीं? तो आपने बताया ना अभी कि मैं बौद्ध नहीं हूँ, बौद्ध नहीं हूँ, तो आप भी डिफाइन कर रहे हैं ना उसको। नहीं, बौद्ध का यही है कि आपके जो विचार हैं वो तर्कशील होने चाहिए, तर्क में आप वो होने चाहिए। अब रही भाई साहब, डेफिनेशन आपने कहाँ से पढ़ी है या नहीं कहीं से नहीं, मैंने नहीं पढ़ी, अपने आप बता रहे हैं। मेरे ये विचार है और मैंने आपको जो मैंने बताया, जो मेरे विचार रहे वो आप किसी आप क्या आप हिंदुस्तान की अम्बेडकरवादी किसी हैं? क्या आप अम्बेडकरवादी हैं? अमीर अम्बेडकरवादी। अम्बेडकरवादी भी हैं, बौद्ध भी हैं, जो कि वो सबको मैं समान दृष्टि से देखता हूँ, समान किसी की कोई वो हाँ। मुसलमान भी बौद्ध हो जाएंगे हैं? ईसाई भी बौद्ध हो जाएंगे। नहीं तो फिर मुसलमानों से हमसे क्या रंजिश है? वो भी तो हमारे भाई हैं। हाँ। ईसाई भी मेरे भाई हैं, मुस्लिम भी मेरे भाई हैं, सिख भी मेरे भाई हैं, संपूर्ण विश्व का प्रत्येक प्राणी मेरा भाई है। तो उसमें कोई दोहराई नहीं, सब समानता है। भगवान बुद्ध ने भी यही कहा। बाबा साहेब ने केवल बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया, सारे धर्म क्यों अपनाए? भाई देखिए, इसमें क्या है कि इसमें आडंबर नहीं, जो चीज भी है पारदर्शिता, आडंबर नहीं। बाकी में आडंबर है। आडंबर है
इसमें क्या है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, जैसा कर्म वैसा वो, जो चाहोगे वो आप मिलेगा। ये नहीं कि आपने कर्म किया तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा, आपने ये किया आपको स्वर्ग मिल अब जाएगा, आपकी बात आपको से दो जो अतिथि मिल शुरू में जाएगा। आपने बात कही थी, हाँ हाँ जी, उससे कंडक्टर नहीं हो रही है आपकी बात? क्या कही थी हमने भी? आपने जो शुरू में बात कही थी ना हाँ कि बौद्ध होना जरूरी नहीं है, मानव धर्म होना चाहिए, सभी धर्म समान हैं। हाँ 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 हाँ। अभी आप बोल रहे हैं किसी धर्म समान नहीं है, सब में पाखंड है, अंधविश्वास है, आडंबर है। नहीं, आडंबर बनाए हुए हैं हमारे और आपके थ्रू। अच्छा, हाँ, आडंबर बनाए हुए हैं हमारे और आपके थ्रू बनाए हुए हैं। उनके धर्म मानव जातियों पर ही आडंबर बनाए हुए हैं। उनके धर्म ग्रंथ जो बोलते हैं वो आडंबर नहीं है। देखिए, आप अगर किसी एक पर्टिकुलर में जाइए, मुस्लिम में जाइए, पैगंबर में आप जाइए तो उनके फॉलोवर थे। आप क्राइस्ट में आप जाइए तो उनके जीसस थे, तो जो उनके भी रहेंगे। सिख में आप जाइए, गुरु नानक थे। नहीं, मैंने हाँ, सवाल किया है हाँ, कि जो हाँ। उनके धर्म ग्रंथ और है, सवाल सुनो। हिंदुओं का गीता है, रामायण है, महाभारत है, पुराण है, हाँ हाँ ये हाँ उनके धर्म ग्रंथ हाँ है। हाँ 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 मुसलमानों की कुरान है, हाँ 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 ईसाइयों की बाइबल है। हाँ। क्या इनमें पाखंड है या नहीं है? मेरा प्रश्न ये है, सिंपल। इसमें पाखंड तो हमें तो नहीं लगता है, पाखंड है इसमें, आपको पाखंड लगता है? नहीं लगता, कैसे भी से नहीं। कोई बात नहीं। समझ रहे हैं हम इसलिए कह रहे हैं कि ठीक है। सर के विचार हम सुन लें जी। भाई। तो वो भी मैं- अब हम अगर बोलते हैं तो सर के विचार नहीं मिलेंगे सुनने को। तो मैं आदरणीय जी आपको एक बात करना चाहता हूँ। अभी 1992 में जो चर्च है हाँ हाँ, इटली में, अच्छा अच्छा, हाँ जो आइए सबसे आइए बड़ा- भैया आपको अभी सादर प्रणाम और चरण स्पर्श हमारा। आइए, और बस तो सबसे बड़ी जो चर्च है इटली में, हाँ 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 अब ये पूरा हाँ, पूरा हाँ। हुआ, महिलाओं की इतना अधूरा। हाँ, उसका जो पादरी है पोप, हाँ हाँ खूब, उसने 1992 में घोषणा की। हाँ हाँ उसने बोला कि आज जो है चर्च माफी मांगती है हम्म, इस बात के लिए कि गैलीलियो गैलीली के साथ में जो चर्च ने उस वक्त अन्याय किया था, वो चर्च की बहुत बड़ी गलती थी। और क्या गलती थी आपको पता होगा कि गैलीलियो गैलीली ने एक दूरबीन बनाई थी, और उस दूरबीन से जो है जब आकाश में झाँक कर देखा तो उसको मालूम पड़ा कि ये जो पृथ्वी है ये गोल है और ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। और जब उसने ये बातें जो है लोगों को बताई, वो बातें जो है चर्च तक पहुंच गई और चर्च ने उसको बुला भेजा, इधर आ भाई ये बता तू जो है बाइबल का अपमान क्यों कर रहा है, बाइबल के विरुद्ध बोल रहा है कि बाइबल में तो ये लिखा है कि ये पृथ्वी जो है चपटी है और दिन रात जो है सूरज के उगने और अस्त होने से होते हैं, तू उल्टा क्यों बोल रहा है। तो उसको इतना प्रेशर आया कि उसको जो है दंड भी दिया गया, इसीलिए पोप को जो है माफी मांगनी पड़ी। तो यही बातें जो है सभी धर्म ग्रंथ बोल रहे हैं। कोई सात आसमान की बात करता है, कोई कुछ करता है। आप कह रहे हैं कि किसी धर्म में जो है आडंबर नहीं है, किसी धर्म ग्रंथ में आडंबर नहीं है, तो यह तो पोप ने खुद स्वीकार किया है। देखिए आप जहाँ पर हैं आप अपनी बात कीजिए, आपको दुनिया से किसी भी धर्म से, ना हिंदू, ना कोई मुस्लिम हो, ना कोई ईसाई हो, ना कोई पोप हो, बाबा साहब के विचारों को, भगवान बुद्ध के विचारों को संपूर्ण भारत में कैसे लागू हो, संपूर्ण भारत में कैसे इसका प्रसार हो, उसका आपको एक वो अंधविश्वास और भगवान भारत शुरू से ही विश्व का गुरु रहा है, भगवान बुद्ध की धरती रही है, तो उसमें हम उसमें श्रेष्ठ हैं, हम उसमें श्रेष्ठ हैं। एक अच्छी बात कही है कि हम अपने तक सीमित रहें, हम दूसरों में क्यों बात करें, ठीक है ना। तो मैं उसी जी प्रश्न पूछ रहा हूँ, जी, क्या भारत में जो अंधविश्वास है और पाखंड है, हाँ, उसकी वजह से भारत के लोग परेशानी में जीवन जीने के लिए मजबूर हैं या नहीं है? उसके लिए है, मजबूर है, स्वीकार है, हमें स्वीकार है। तो जो लोग पाखंड फैला रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, अगर वो इसी तरह से पाखंड अंधविश्वास फैलाते रहेंगे तो उससे हमें नुकसान होगा या फायदा होगा? नहीं, उससे तो हमें नुकसान होगा भाई। तो फिर हम कैसे अपने तक सीमित हो जाएं? जब हम समाज बनाते हैं तो समाज का निर्माण इसीलिए करते हैं ताकि हम अकेला रहें। अकेले रहेंगे तो तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।
इसीलिए समाज बना लें, दूसरे की हेल्प से हम अच्छी तरह जी लेंगे। हाँ यहाँ पर अपने तक सीमित क्या हो जाएगा मनुष्य? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो अपने तक सीमित क्या हो जाएगा? वो समाज में झाँक कर देखेगा नहीं समाज में कहाँ गलत हो रहा है ताकि सही किया जाए। भाई, आप परिवर्तन कैसे करोगे? परिवर्तन नहीं, समाज तो आपसे की। अपने विचार ले रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं हम नहीं क्या नहीं सोचते हैं, नहीं, वो तो बात नहीं, बताएंगे वो आपको। नहीं, वो बात हमारा मतलब वो नहीं है, सेंसिटिव आपको नहीं है, समाज को है। जी समाज के प्रति मैं बोल रहा हूँ जी कि आप परिवर्तन कैसे करोगे? जब आप उसको स्वयं पर उसको आप अमल में लाओगे, जब आप स्वयं उसको अपना चोला स्वयं को पहनाओगे, तभी तो आप अपने विचारों को प्रसिद्ध ये जो करोगे। आपने अभी विचार दिया है, ये पहली बार की विचार दे रहे हैं? आप पहली बार विचार दे रहे हैं ये? या आपसे पहले लाखों करोड़ों संत जो है और जितने भी लोग हैं वो विचार दे के जा चुके हैं, पर परिवर्तन तो आया नहीं। नहीं, परिवर्तन आप आया पहले है। व्यक्ति तो नहीं, तो आप ये जो बात कह रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। आप पहले व्यक्ति तो नहीं है, हम्म। लेकिन परिवर्तन नहीं आया। आज बिंद विश्वास अपनी जगह बनाए हुए हैं, अंधश्रद्धा अपनी जगह बनाए हुए हैं। देखिए, जब करप्ट हो जाते हैं अपनी आत्मा से, अपने विचारों से, अपने उससे, तो फिर व्यक्ति फिर वहीं पर ही रहता है। जिसके पास शिक्षा होती है, जिसके पास सुविचार होते हैं, समाज को वो नई रूपरेखा देता है, नई वो दिशा दृष्टि देखता है। स्वयं ही आप नहीं हो, आपका मन ही नहीं है, भटक ही रहा है, तो आप समाज को कैसे एकजुट आप करोगे? पहली बात, अपने आप आचरण को आप पवित्र रखिए, अपने मन को पवित्र कर दिए, अपने आप विचारों को उज्ज्वल आप रखिए, जिससे कि आपके हजारों लोग आपसे कनेक्ट हो, आगे बढ़े, आपका आपने विचार सब कुछ। भगवान को तो धर्म का अध्ययन किया है, नहीं जी, मैंने नहीं किया। हिंदू धर्म के ग्रंथों का, नहीं जी, मैंने नहीं किया। मुस्लिम का, नहीं जी। ईसाइयों का भी नहीं किया होगा। नहीं जी। हिंदू धर्म के ग्रंथों का नहीं तो उसमें नहीं कुछ नहीं मतलब नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है कि रामायण हिंदू वगैरह ना नहीं, तो पढ़े। हिंदू धर्म में कैसे कैसे कहते हैं, या मुस्लिम धर्म में कैसे बोलते हैं कि आडंबर है? अच्छा, और आप जो उसमें है कौन समाज से हैं? नहीं, मैं तो भगवान बुद्ध के समाज का हूँ, मैं तो कुशवाहा है आप? बुद्धिजीवी हूँ। हैं? कुशवाहा? कुशवा नहीं है, मैं तो हूँ। मेरी जाति, मेरी चमार है, कुरील हूँ मैं। ऐसी समाज से हूँ, मैं बिलोंग मैं करता हूँ। तो खुलकर मैं अपने विचारों को कहता हूँ कि मैं तो भैया धन हूँ, जो ऐसी कि ऐसी मैं ऐसी समाज को जो है, मैं तो अपने आप को बहुत धन और खुशनसीब समझता हूँ कि जो कि मैं तो नहीं एक नहीं, ऐसे समाज ये में हुआ आदरणीय जहाँ पर हमारे भगवान। हाँ। आदरणीय, वो धन्य जब समझिए, जब आप बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलिए। ये कैसा एससी है हमारा, जो कहता तो है कि मैं एससी हूँ, हाँ और उपासना करता है, वो क्या बोलते हैं, सबकी। शंकराचार्य की उपासना करता है, वो मनु की। हमारे आधुनिक मनु है बाबा साहब, जिनको जिनको ब्राह्मणवादी कहते हैं, कि ये हमारा नहीं, ये रुकिए, मैं आधुनिक आप मनु। एक मिनट हाँ हाँ, थोड़ा ठहरिए। आप बोलिए मनु बोलिए। मनु मत कहिए। वो हाँ मनु ने सिद्धांत दिया, वो मानवता के खिलाफ दिया हाँ है, हाँ मानव को शोषण उनके करने के विरुद्ध लिए। वाले, उनके विरुद्ध है वो। हाँ। बाबा साहब का सिद्धांत है वो मानवता वाला सिद्धांत है। देखिए, अभी बाबा साहब ने अपने विचार में कहा है कि सभी मनुष्य समान हैं। आप सब समान की दृष्टि से उनको देखिए, अपने अंदर घृणा और ईर्ष्या का ना आप कीजिए कि फलाना मुस्लिम है, फलाना ईसाई है, फलाना वो मुस्लिम से है। हमारी जो दृष्टि होगी वही चीज़ होगी हमारी। अब अगर हम अपने मन में ही कहते हैं यार वो मुस्लिम है, बैठना बुरा है, खान पान बुरा है, क्यों हम बैठें, तो ये आपकी अच्छा, ये अवधारणा है। हिंदू धर्म तो बाबा साहेब आप कह रहे हैं कि सबको समान मानते थे उधर, हाँ, तो बाबा साहेब ने अच्छा। फिर जो है सभी धर्म क्यों नहीं अपनाए, बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया? तो वही तो हमने आपको बताया, इसके पहले वाली लाइन में हमने आपको बताया एक बार कि फिर बता, हाँ हाँ, ये एक बार फिर बता। एक बार और आपको मैं बता रहा हूँ कि ऐसा है कि जो चीज़ दिखती है वो चीज़ बिकती है। शोरूम में जो चीज़ देखोगे वही आदमी लेगा, जिसका एडवर्टाइजमेंट होगा ज़्यादा तो लेगा। समझ रहे हैं बात हमारी? तो इसमें कोई वो नहीं है। मैंने आपको बताया है कि कर्म का विधान, कर्म का ग्राफिक आ रहा है। जैसा आप कर्म करोगे वैसे तुरंत आपको रिजल्ट देगा, प्रकृति आपको रिजल्ट देगी। कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, ना आपको किसी आपको आडंबर में जाने की जरूरत है। जो आपने कहा हाँ है कि जो दिखता है वही बिकता है, हाँ हाँ हाँ। तो उस समय जब बाबा साहेब को धर्म परिवर्तन करना था हाँ और हाँ कोई धर्म अपनाना था, हाँ हाँ
तो उस समय दुनिया में धर्म के कौन से बड़े बड़े शोरूम थे? बौद्ध धर्म तो कोई बड़ा शोरूम नहीं था, भारत में था ही नहीं। अगर ऐसा ही होता और बाबा साहेब इसी दृष्टिकोण से प्रभावित होते तो वो तो मुसलमान बन जाते, ईसाई बन मुसलमान जाते। भैया मुसलमान कैसे होते हैं? जैसे हम ही थे उस नहीं, पीरियड वो में, एक उस बात पीरियड कही। में सुनिए, सबके अपने विचार हैं, सब लोग उस पर होते हैं। उस पीरियड में अगर हम होते, मगध सम्राट इतना बड़ा सम्राट कि यहाँ से लेकर काबुल और अफगान तक की सीमा लगती थी, जब जब उनके जब चक्रवर्ती सम्राट जब अशोक जब वो शरणागत में हो गए तो फिर हम फिर क्यों नहीं होंगे? उसमें कोई दो राय नहीं, नहीं, आप तो नहीं हुए ना अभी तक, दो राय नहीं है। आप तो शरणागत नहीं हुए अभी तक। नहीं तो शरणागत का क्या होता है? ये मैं तो हूँ, मैं तो हूँ। अभी आपसे एक स्पष्ट सवाल पूछा था, सबसे पहला सवाल था हम्म। क्या आप बौद्ध हैं? आपने इनकार कर दिया कि मैं बौद्ध नहीं हूँ। अरे नहीं, बहुत में मतलब ये चीज था कि मैंने भी कोई विपासना का मैंने वो पद्धति नहीं ली ये है। तो हमने पूछा ही नहीं ना। हाँ, दूसरा हाँ, तो ये हाँ, भी नहीं गए, मैं भी नहीं गया हूँ। हाँ, मेरा तो आप भी हाँ, नहीं हाँ, गए कोई पर्सनल। हाँ, नहीं वो चीज नहीं, ये तो बात ही नहीं है ना। वो चीज का और वो बाबा चीज साहेब नहीं गए मैं पर्सनल। मैं आपको वो चीज कर रहा हूँ कि जैसे कि हाँ, देखिए, बाबा साहेब के साथ में 5 लाख से लेकर 10 लाख लोगों ने धर्म बदल किया था, हाँ, कोई भी पूछना नहीं गया था, ये हाँ, सारे हाँ, बौद्ध हुए। हाँ। तो आपसे तो एक छोटा सा सवाल पूछा गया था कि क्या नहीं। आप बौद्ध है? नहीं तो बौद्ध तो है ही, और इसमें कोई वो नहीं है, बात नहीं। इतना समझाने के बाद आप बौद्ध हुए आप? नहीं तो हमारे तो यहाँ तो जितने भी कैलेंडर हमारे गांव देहात में हमारे जितने भी हैं, जब कैलेंडर में सब बाबा साहब भगवान बुद्ध के ये निमंत्रण हम अच्छा, लोग क्या देते हैं। क्या ये बौद्ध हैं, अर्जन संघ वाले? हाँ ये भी है। ये बौद्ध है? हम्म। कभी आपने इनके मुझसे बौद्ध धर्म की बात सुनी है? बौद्ध धर्म सुना है? बौद्ध धर्म का इनका तो अपना एक बड़ा चैनल भी है ना, वो क्या नाम है उसका, नीरज पटेल। कभी सुना है आप बौद्ध धर्म की नीरज बात? पटेल अध्यक्ष को अर्जन संघ की बात करता है ना वो। नहीं, अध्यक्ष को शायद समझना आपके भी पढ़ हाँ हमने भी वर्मा नहीं। जी को पढ़ लेंगे तो वर्मा जी के आगे एक से एक पॉपुलिस्ट नहीं टिके। वर्मा जी प्रकृति को लेते हैं, मैंने बोला ना कि किस बुद्ध की प्रज्ञा, हाँ। इस्लाम की समता और बाइबल की जो है यानी जो है प्रेम, ये तीनों ही अर्जक संघ में समाहित हैं। समाई। हाँ। अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, हम्म, अगर रामस्वरूप वर्मा और अंबेडकर में से एक को चुनना हो हम्म। तो किस चुनेंगे? रामस्वरूप वर्मा ने डॉक्टर अंबेडकर को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा, बल्कि अंबेडकर के फॉलोअर थे। हाँ, मेरा सवाल ये है, अगर अंबेडकर और रामस्वरूप वर्मा में से एक को चुनना हो किस चुनेंगे? हम दोनों को चुनेंगे। मैंने मेरे सवाल ही नहीं है ये। नहीं, हम दोनों की क्वालिटी दोनों को पढ़ करके ही समझेंगे कि दूसरे के नहीं। अब जहाँ तक बाबा साहब तो बुद्ध को देखा भी नहीं, बाबा साहब ने कबीर को भी नहीं देखा, बाबा साहब ने ज्योतिबा फूले को भी नहीं देखा, चलिए ठीक है। बल्कि उनको पढ़ा, उनको गुरु माना। रामस्वरूप वर्मा ने सबको पढ़ा। आपका जवाब तो बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा जवाब तो। लेकिन एक बात बताइए कि क्या रामस्वरूप वर्मा जो है बौद्ध थे? रामस्वरूप वर्मा मानववादी थे, माओवादी? मानववादी थे, माओवादी? मानववादी थे। मानववादी? हाँ, मानववादी। क्या बाबा साहेब मानववादी नहीं थे? बाबा साहब मानववादी थे। बाबा साहेब के समकालीन रहे पेरियार रामास्वामी जी, वो भी बौद्ध नहीं बने, हाँ, ठीक है। हम्म, उन्होंने जो है अंधविश्वास पाखंड का विरोध किया और लोगों को नास्तिक बनने के लिए कहा। आज आप तमिलनाडु में देख रहे हैं क्या हो रहा है। नास्तिकवाद का प्रचार करने से, नास्तिकता का प्रचार करने से वो जो अंधविश्वास पाखंड है खत्म नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ा। और बाबा साहेब ने जब इतिहास का अध्ययन किया, कल भी मैंने बोला था लेकिन आप लोगों ने शायद इस बात को ध्यान नहीं दिया, बड़े स्पष्ट रूप से बोला मैंने, बाबा साहेब जो बाबा साहेब को समझ लेगा और बाबा साहेब को समझकर जो है, केवल बाबा साहेब को ही समझ ले। कांसी राम जी ने केवल बाबा साहेब को समझा और बाबा साहेब को समझकर जो है अपना रास्ता बना लिया, और जो बाबा साहेब ने कहा वही करा, उसके अलावा कुछ नहीं करा। मानववाद, ये बात, इस्लाम और ये कुछ भी नहीं।
उनकी आप जितना भी कार्य देखेंगे उसमें जो है बुद्ध का ही वो क्या नाम है, बाबा साहेब का जो मार्ग है वही है। बाबा साहेब ने कहा कि इस देश में बौद्ध धर्म संस्कृति स्थापित करनी है। तो आप देखेंगे कि चारों तरफ जो है उनके कार्यों में, लखनऊ में बाकायदा उन्होंने बुद्ध की मूर्तियां लगाई हैं, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाई है, ये मान्यवर साहब कांसी राम जी का काम है। दिशा कौन दे रहा है? बाबा साहेब। तो अभी तक जो है हम लोग क्या है कि दुनिया में हमारा प्रश्न क्या था, हमें समाज का उत्थान करना है। और आपने जो अपनी बात रखी, वो बात का अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो आपका था कि क्रमिक विकास कैसे हुआ, मानव बुद्धि का, मानव विवेक का क्रमिक विकास कैसे हुआ, आपने इस पे प्रकाश डाला है ना। लेकिन हमारा प्रश्न था कि समाज का उत्थान करना है। बाबा साहेब का भी मिशन यही था, समाज का उत्थान करना है। मैं अगर कहीं भी गलत हूं तो आप टोक सकते हैं। और बाबा साहेब का बड़ा प्रसिद्ध स्टेटमेंट है इस बारे में। बाबा साहेब ने कहा था कि अगर मैं अपने समाज को, ये जो जातिवाद का जो शोषण हो रहा है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, अगर इससे बाहर नहीं निकाल सका तो मैं अपने आप को शूट कर लूँगा, है ना। तो बाबा साहेब का ये इसको जो है वेल नोन स्टेटमेंट है, बहुत लोग जानते हैं। तो हमारा भी, हमने इसीलिए शुरू में ये विषय रखा था कि समाज का उत्थान कैसे हो। हमने ये नहीं कहा कि मानव का उत्थान कैसे हो। मानव का उत्थान करने के लिए बहुत सारी विचारधाराएं हैं। कार्ल मार्क्स की भी विचारधारा है, उसने भी अपना विचार दिया है, और लोग भी दे रहे हैं। लेकिन बाबा साहेब जो है उनका फोकस था समाज का उत्थान कैसे हो। मेरा समाज पीड़ा में, ब्राह्मण पीड़ा में नहीं था, ठाकुर पीड़ा में नहीं था, मेरा समाज पीड़ा में है। और भारत की जो समस्या है वो सबसे अलग है। इसीलिए हमारे सामने भी वही समस्या है कि मैं जिस समाज में पैदा हुआ हूँ उस समाज का उत्थान करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मानवता के लिए जो काम कर रहे हैं, जब वो काम करेंगे तो उसका हिस्सेदार हमें भी हो जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे। जब गवर्नमेंट जो है बिजली फ्री करती है तो उसमें सबको मिलती है, लेकिन जब सम्मान की बात आती है तो गवर्नमेंट जो है सभी को बराबर सम्मान नहीं बांटती, वो भेदभाव कर जाती है, जात पात कर जाती है। तो हम लोग जिस समाज में पैदा हुए हैं तो हमारा जो मेन कंसर्न जो है इस समाज का उत्थान करना होना चाहिए। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या रास्ता दिखाया, अभी आदरणीय जी ने बहुत अच्छी तरह बताया था। इन्होंने बहुत सटीकता से बताया है कि मानव का जो उत्थान है वो रुका हुआ है ईर्ष्या से, द्वेष से, राग से, क्रोध से। ये बीमारियां हैं, इनसे रुका हुआ है। ये जो हम आपस में जो समाज बनाकर जो हम रह रहे हैं, वास्तव में अभी ये समाज कहलाने लायक नहीं है। जब हम आपस में ही एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं और एक दूसरे को नीचे दिखाने की बात पे उतर आते हैं 1 मिनट में, तो इसे समाज नहीं कह सकते। हमने समाज बनाया था आपस में एक दूसरे की सहायता करके आराम से शांति से जीने के लिए। लेकिन अब जो चीज़ें हमारे जो दिमाग में जो बीमारियां हैं, उनकी वजह से हमने इस समाज को जो है समाज नहीं रहने दिया। तो बाबा साहेब जो है बुद्ध की शरण में क्यों गए, और बाबा साहेब जो है किसी भी बात को, अगर मैं कोई बात कह रहा हूँ और किसी भी बात को अगर मैं स्वीकार कर रहा हूँ, किसी आपने कोई बात कही या आपने कोई बात कही, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं आपकी बात को स्वीकार कर लूँ या आपकी बात से मैं इनकार कर दूँ, यही है। लेकिन अगर मैंने मेरे मन की मानी खाली कि मेरा मन कर रहा है यार मेरे को ना ये जो आदरणीय जी हैं ये पसंद नहीं है, मैं इनको पसंद नहीं करता, इसलिए इनकी बात से मैं इनकार करता हूँ, बात गलत हो जाएगी। ये मेरे प्रिय मित्र हैं, ये जो भी बोलेंगे मैं स्वीकार कर लूँगा। ये कोई कारण थोड़ा ना है बात को स्वीकार करने का, इनकार करने का। बात को स्वीकार करना और बात से इनकार करने का एक ही पैरामीटर होना चाहिए, वो है अध्ययन। क्या आपने उस बात का अध्ययन किया है, उस बात की जांच की है? क्या उस बात की जांच करने के बाद जो परिणाम आ रहे हैं उन परिणामों को आप बड़ी ईमानदारी से स्वीकार कर रहे हैं? अगर आप उन बातों की जांच करने के बाद जो परिणाम आ रहे हैं उनको ईमानदारी से स्वीकार कर रहे हैं, तब आपका स्वीकार करना और आपका इनकार करना दोनों सार्थक है। सही है। समझ में आ रही बात? तो बाबा साहिब की बात से राम स्वरूप वर्मा जी जो है इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। तो
प्रश्न उठता है कि क्या बाबा साहेब का रामस्वरूप वर्मा जी ने अध्ययन किया? नहीं किया। किया, गंभीरता से किया। अच्छा चलिए मैं दो चलिए कोई बात नहीं, मैं आपकी बात नहीं, को मान दो लेता हूँ बात- थोड़ी दो देर बात। के लिए। मैं दो बार नहीं, मैं आपसे एक प्रश्न नहीं, करता हूँ, उसी से हम रामस्वरूप वर्मा से हमारी बहुत बहस हुई, बातचीत हुई, और उन्होंने कहा जब धर्म नहीं थे तब कि मैं चलता हूँ, वहां नहीं, बीच में कहोगे इस्लाम अच्छा है या बौद्ध अच्छा है या नहीं अच्छा, ईसाई मैंने अच्छा है आपको अभी ना? क्या बोला? अच्छा लगना उससे बात नहीं नहीं, बनेगी। सबसे बड़ा तो मानो के लिए तो धर्म, तो फिर धर्म की परिभाषा क्या होनी चाहिए? ईसाई धर्म की अच्छा, मैं परिभाषा क्या आपसे है? एक बात पूछ के जो है हम जो है मार्गदर्शन करने का प्रयास करें। कार्ल मार्क्स कहता है धर्म अफीम का नशा है, ठीक है, हाँ। और ये बात हमें बड़ी अच्छी लगती है। हम्म। बाबा साहब क्या कहते हैं धर्म के बारे में? बाबा साहब कहते हैं धर्म मनुष्य के लिए, रिलीजन फॉर मैन नॉट मैन फॉर रिलीजन। है बाबा साहब कहते हैं रिलीजन फॉर मैन नॉट नहीं, मैन ये फॉर तो एक रिलीजन, अलग स्टेटमेंट है। अर्थात यानी धर्म मनुष्य को देखिए, चाहिए। कार्ल मार्क्स जो है धर्म को अफीम का नशा बता रहा है हम्म। और वो लोगों को कह रहा है कि धर्म की तरफ मत जाओ। तो बाबा साहब क्या कह रहे हैं? क्या कार्ल मार्क्स की इस स्टेटमेंट से वो इत्तेफाक रखते हैं? नहीं रखते? नहीं रखते, रखते हैं? नहीं रखते। नहीं रखते। वो क्या कहते हैं? बाबा साहब कहते हैं मनुष्य के लिए धर्म जरूरी है। ये तो एक कॉमन स्टेटमेंट है। बाबा साहब ने और भी बढ़िया स्टेटमेंट दिया है। बाबा साहब ने कहा है नहीं, कि मनुष्य, सुन लीजिए, हाँ, बाबा साहब ने कहा है धर्म के लिए कि धर्म मनुष्य के लिए नैतिक जीवन का आधार है। ये स्टेटमेंट है बाबा साहब यही का। बात उसी के अंदर आप समझने वाली बात ये है कि कार्ल मार्क्स की स्टेटमेंट क्या गड़बड़ है, क्या गलत है? जो कार्ल मार्क्स ने जिस परिप्रेक्ष्य में कहा वहां कार्ल मार्क्स सही है, मगर बाबा साहब ने कहा यदि मार्क्स भारत में पैदा होता तो उससे पहले यहाँ की वर्ण व्यवस्था से लड़ना पड़ता। देखिए, प्रॉब्लम क्या है ना कि मैंने कल यही बात कही थी अपने वक्तव्य में कि जो हमारे समाज में जो बुद्धिजीवी है ना, वो एक पहली बात तो बुद्धिजीवी नहीं है, उसको बातें समझ में नहीं आती हैं। जब उसको समझ में नहीं आ रही है तो दूसरों समझाने जा रहा है, जब खुद समझ में नहीं आया दूसरों क्या समझाएगा? समस्या हो गई ना। अगर मैं कार्ल मार्क्स की स्टेटमेंट को थोड़ा बदलूं तो थोड़ा सोचिएगा। अधर्म, उसने क्या बोला? धर्म। मैं बोला अधर्म अफीम का नशा है। अब बताइए कार्ल मार्क्स की स्टेटमेंट अब सही है या पहले सही थी? धर्म में और अधर्म में कुछ अंतर है या नहीं है? नहीं, धर्म अधर्म में बहुत बड़ा अंतर हो गया ना। हाँ। समझ में आ गई बात? हाँ। कार्ल मार्क्स जो है स्टेटमेंट तो दे रहा है धर्म अफीम का नशा है, लेकिन जिसको वो धर्म कह रहा है वो वास्तव में धर्म नहीं है, वो अधर्म है। और बाबा साहब क्या कह रहे हैं? धर्म मनुष्य के लिए नैतिक जीवन का आधार है। तो बाबा साहब जिसको धर्म कह रहे हैं वो वास्तव में धर्म है। बाबा साहब भी तो अन्य धर्मों से इनकार कर रहे हैं। हाँ, तो बाबा साहब भी तो प्रताड़ित हैं। नहीं तो बाबा साहब क्या कार्ल मार्क्स और बाबा साहब समकालीन तो नहीं थे ना? नहीं, समकालीन नहीं थे। अब मेरा समकालीन अगला नहीं थे। प्रश्न आ रहा है आपके लिए। तो देखिए, जब मार्क्स ने कहा उस समय, तो उस समय मार्क्स ने ठीक कहा, और ऐसा नहीं मार्क्स की बातों को फॉलो भी लोगों ने किया। देखिए, मार्क्स की लेकिन बात, मार्क्स ने किस पर कहा? सुनिए। जब लोगों ने धर्म को, सुनिए, हाँ, धर्म को सिर्फ पूजा और पाखंड से जोड़ दिया, उसी को धर्म माना, अब मैं आपको तो थोड़ा सा, तभी उसने कहा कि ये धर्म की चाशनी चचा करके सत्ता पे काबिज होते। मैं थोड़ा सा मार्गदर्शन और करना चाहता हूं आपका। क्या कार्ल मार्क्स ने दुनिया के धर्मों का अध्ययन करने के बाद ये स्टेटमेंट दिया था? जवाब बताइए क्या है इसका आपके पास? हाँ, उन्होंने दुनिया के धर्मों को खूब अच्छी तरीके से समझा था उस समय जो लागू थे। नहीं, दुनिया, जितने शासक हुए, अभी मैं आपको एक धर्म उदाहरण, के ही रूप में जनता को, देखिए, यानी वो खाली बनाते बातों को कहने से काम नहीं चलेगा, हैं। बातों का स्पष्टीकरण भी होना चाहिए। अगर कार्ल मार्क्स ने दुनिया के धर्मों का अध्ययन किया होता तो उसने कोई किताब तो लिखी होती। इतनी बड़ी किताब लिखी उसने, दास कैपिटल, एक छोटी सी किताब जो है इस बात को लिख देता। हाँ, दास कैपिटल लिखा है उन्होंने। बाबा साहेब ने हिंदू धर्म से इनकार किया तो किताबें लिखी है ना, बताया ना मैं क्यों इनकार कर रहा हूँ। बाबा साहेब ने जैन धर्म से, मुस्लिम धर्म से, सिख धर्म से इनकार किया, हाँ, लिखा ना क्यों इनकार कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बौद्ध धर्म को स्वीकार किया हाँ, तो लिख रहे हैं ना मैं क्यों कर रहा हूँ। अभी मैंने एक बात कही थी ना, किसी भी बात को स्वीकार करना या उससे इनकार करना इस जमाने को आता ही नहीं है। ये बहुत बड़े बुद्धिजीवी का काम है कि किसी भी बात से इनकार करने से पहले अध्ययन कर ले। रुको भाई,
मैं ऐसे इनकार नहीं करूंगा। रुको भाई, मैं ऐसे स्वीकार नहीं करूंगा। पहले मैं इस बात को पढ़ लूं, पहले मैं इस बात की जांच कर लूं, जांच कर लो। उसी के बाद मैं उत्तर दूंगा। ऐसा करते हैं क्या लोग? हाँ, नहीं नहीं बाबा साहेब जैसे लोग जो हैं विरले हैं, बहुत कम है। इसीलिए मैंने कल कहा था, कल नहीं कहा था, परसों कहा था, शायद परसों के उसमें कहा था कि बाबा साहेब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विद्वान हैं, क्योंकि बाबा साहेब जीवन के हर क्षेत्र पर जो है अपनी पीएचडी करके दे रहे हैं। बड़ा गहरा अध्ययन है, ऐसे ही आप इनकार नहीं कर सकते। अब मेरा आपके लिए एक नया प्रश्न आ रहा है, क्योंकि आप अर्जक संघ से जुड़े हुए हैं, रामस्वरूप वर्मा जी साथ में आपकी बातचीत हुई है, आप उनको अच्छी तरह जानते हैं। क्या रामस्वरूप वर्मा जी ने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया? हाँ, अध्ययन किया है, अध्ययन कुछ किया हद तक किया है, कोई बहुत हद किताब है उनकी लिखी हुई बौद्ध धर्म पर? देखिए, हमें कोई आदमी नहीं, पसंद नहीं, है इसलिए हम हाँ नहीं, हाँ नहीं, ना करते जाए। बौद्ध धर्म पे तो नहीं लिखी, बौद्ध धर्म है? पे तो नहीं लिखी। अभी आप कह रहे थे हाँ किया है। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने ब्राह्मणवाद और तमाम लिखी। मैंने बौद्ध क्या, धर्म पर मेरा किताब सवाल है। क्या था? हाँ, मेरा सवाल क्या था? मेरा सवाल था, क्या रामस्वरूप वर्मा जी ने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया? तभी तो वो स्वीकार करेंगे, इनकार करेंगे। यस नो में उत्तर देने में क्या दिक्कत है? अब ये वो जाने के लिए अध्ययन किया कि अरे आप बिना अध्ययन किए, देखिए, मेरी तो उनसे बिना बात हुई नहीं है। अब फिर यानी ये आप बताइए, सुनिएगा, मैं दो चीजें सुनाइए दो चीजें सुनाइए। मैं दो चीजें कर रहा नहीं, आप हर चीज को थोपिए नहीं, समझे नहीं, मेरी मैंने बात? कहा थोपा है, मैं थोपिए नहीं। बिल्कुल नहीं। और रिकॉर्ड ये भी सुनिए, मेरी बात को सुन लीजिएगा तब नहीं। बिल्कुल। रामस्वरूप वर्मा से मैंने तर्क किया कि आपने सभी धर्मों के बाद, जी? संविधान के बाद नहीं, आप यानी अर्जक संघ बनाते हो 1968 में, संविधान लागू हुआ, बाबा साहब ने 56 में बौद्ध धर्म ग्रहण किया 22% के साथ। तो उन्होंने कहा एससी एसटी ओबीसी का जिक्र है यानी संविधान में, क्लासिफिकेशन यानी फॉर रिजर्वेशन के लिए। तो वर्मा जी ने कहा कि अगर इनको एक कोई नाम दिया जाए, इनको एक ऐसा नाम दिया जाए जो कि सम्मानित भी हो और लोगों को एक में जोड़ा भी जाए, तो उन्होंने कहा कमेरा वर्ग कह दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन कमेरा वर्ग पहले लागू था। उन्होंने कहा कि शूद्र कहा जाए तो ये यानी जो वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत था। उन्होंने कहा अर्जक और नर्जक में हम समाज को दो भागों में बांटते हैं, क्योंकि वो सभी शारीरिक श्रम करने वाली कौमों को यहाँ पर सम्मान नहीं मिला, और यानी जो अनर्जक हैं जिन्होंने कोई ना तो निर्माण किया न उत्पादन किया, वो यहाँ शोषण किए गए, और वही व्यवस्था यहाँ लागू है। तो हम इनको अर्जक और अनर्जक में अर्जक संघ कहते हैं। अर्जक माने कमेरा वर्ग, यानी कमाने वाला, अर्जन माने अर्जन से बना हुआ। तो उन्होंने कहा कि हम इनको एक ही उसमें बांध सकते हैं कि अर्जक हैं, अगर इसमें तो एससी ओबीसी एसटी सारे आ सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने लिखा अपने उसमें अर्जक से, इसका उद्देश्य क्या है? सभी वो कौमें जो शारीरिक श्रम की कौमें माने जो काम करती थी, शारीरिक श्रम करने वाली कौमों को के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक और यानी आर्थिक उन्नति के लिए ये अर्जक संघ बना हुआ है। राजनीतिक पॉइंट को उन्होंने काटा। राजनीतिक में बाबा साहब ने खुद कहा कि 1 वोट फॉर 1 यानी जो है कैंडिडेट। नहीं, आप जो है थोड़ा विषय पे ही रहें। आपने ये कहा है ना कि हाँ, रामस्वरूप, वहां से बनी अर्जक संघ की जो हाँ, अवधारणा कोई है, बात मैं बता रहा हूँ। नहीं। रामस्वरूप वर्मा जी ने बाबा साहब को कहा कि आप जो है एससी एसटी ओबीसी को कमेरा वर्ग कहिए, ऐसे कहा है ना? नहीं, कमेरा वर्ग उन्होंने कहा अगर कमेरा वर्ग कहा जाए तो मार्क्स के जमाने में चला। फिर उन्होंने कहा अगर शूद्र कहा जाए एक उसे, प्रश्न तो और, उन्होंने अर्जक बोला। अर्जक एक प्रश्न और उपस्थित होता है ना। हाँ, कमेरा वर्ग मतलब कमा के खाने वाला हुआ ना। कमाने खा। अब ब्राह्मण क्या अगर कमा के खाने लग जाए तो उसको भी कमेरा वर्ग में शामिल कर लेंगे? नहीं, उन्होंने कहा जो कौमें जब उनका क्लासिफिकेशन हुआ तो उन्होंने कहा ना ये तो पढ़ेंगे, वो व्यापार करेंगे, वो रक्षा करेंगे, शासन करेंगे, तो कमाने वाले सारे निर्माण उत्पादन में तो शूद्र वर्ग आते हैं ना। आदरणीय जी, अगर कमेरा शब्द को इस्तेमाल करते हैं, उसी समय का हम हवाला देते हैं, तो उस समय पर जो नहीं कमा रहे थे बाद में चलकर हो सकता है वो कमाने लग जाए, और जो कमा रहे थे हो सकता है कि बाद में वो कमाना बंद कर दें। तो ये कैसे लागू होता था? नहीं, ये तो चेंज हो क्यों नहीं सकता? ह्यूमन में सारी चीजें तो आज भी लागू नहीं होता है। तो आज भी अगर कमेरा वर्ग तो शब्द इस्तेमाल कर रहे बहुत हैं, ऐसे देखिए, जैसे कि एक जो है कहते कि घड़ी बनाने वाला, उसमें घड़ी बनाने वाली की कौन सी जाति थी?
आज नई नई उत्पाद होना, आज यानी कंप्यूटर बनाने वाली कौन सी जाति हुई? तो ये भी तो एक जाति हुई। उस समय जो निर्माण उत्पादन काम करते थे, खेती और पशु से जुड़ते थे, अभी ये बताइए कि और जो यहाँ हथकरघा काम, लेकिन जब साइंस की चीजें आई तो कोई टेक्निकल काम हुआ तो वो भी तो काम करता, तो उसको किस वर्ग में कहा जाए? उन्होंने कहा साधारण चीज कि जो उत्पादन और निर्माण में सहायक काम करते हैं वो सभी अर्जक कहलाते हैं। नहीं, आपने जो कहा राम स्वरूप वर्मा ने, क्या बौद्ध धर्म का अध्ययन किया? हाँ, क्या बौद्ध धर्म का अध्ययन करने से और कुछ चीजें नहीं आ सकती? उन्होंने कहा कि इस्लाम जब हुआ, इस्लाम नहीं, तो मैंने शिया केवल सुन्नी में क्यों डिवाइड हुआ? मैंने अगर वो बहुत अच्छी थी, आदरणीय जी विषय से नहीं। आदरणीय जी एक मिनट, आदरणीय जी मेरा जो प्रश्न था, मेरे प्रश्न को थोड़ा समझिए। मैंने उससे पहले आपको समझाया था, सबको समझाया था मैंने कि किसी भी चीज़ को हमें इनकार करना है या स्वीकार करना है, उससे पहले उसका अध्ययन होना चाहिए। अगर हमने अध्ययन किए बगैर, जांच किए बगैर किसी भी बात से इनकार कर दिया तो अन्याय हो जाएगा, स्वीकार कर लिया तो अन्याय हो जाएगा। हमें अन्यायी नहीं बनना। इसीलिए कोई भी महापुरुष है उसको महापुरुष मानने से पहले, क्योंकि महापुरुष मानने के बाद क्या होता है, उसकी एक एक बताई हुई बात पर हमें आचरण करना होता है। वो जो मार्ग दिखाया चलना पड़ेगा। उसने कहा हमें कमेरा वर्ग, तो हमें कमेरा वर्ग ही बोलना होगा। हमें उसने कहा अर्जक ही बोलना पड़ेगा। तो हमें किसी भी महान पुरुष को स्वीकार करने से पहले उसकी जांच कर लेनी चाहिए कि क्या वो हमारे समाज के लिए उचित महापुरुष है या नहीं है। इसीलिए मैं ये कहा, मेरा प्रश्न क्या था कि क्या उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, तो आपने कहा कि नहीं किया, यही कहा ना आपने। हाँ, बौद्ध धर्म नहीं। फिर मैंने ये पूछा आपसे कि बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं किया तो इसका मतलब बौद्ध धर्म से इनकार किया, ये जाहिर सी बात है। फिर मैंने ये पूछा कि बौद्ध धर्म से इनकार करने से पहले क्या उन्होंने बौद्ध धर्म ये का पक्ष कैसे ले कि वो बौद्ध धर्म को इनकार किया? स्वीकार नहीं किया तो ये नहीं इनकार। वो कहते हैं बेस्ट क्वालिटीज, अगर सभी चीजों में कोई है तो वो बेस्ट क्वालिटीज लेकर के एक बहुत अच्छी, हम उसको क्या कहते हैं, आदर्श चीज बना सकते हैं। चलिए मैं आप थोड़ा मार्गदर्शन क्योंकि करता हूं कुछ समय के लिए कुछ चीजें लिखी इस जाती बारे हैं। में थोड़ा मार्गदर्शन करता हूँ। जो लोगों की पैर जो है दो नाव में होते हैं, खतरे में आते हैं, ऐसे ही जो है बाबा साहेब जब एक बार कहीं पर जा रहे थे तो पहले मस्जिद में जाने के लिए कुछ रिक्वेस्ट करी, हाँ, या फिर गुरुद्वारे में जाने के लिए कही। तो उस वक्त बाबा साहेब ने एक बात कही। वो बात क्या थी? नत्थी में शरणं अय्यं बुद्धो में शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु में जय मंगलम। इसका मतलब ये है, बुद्ध ही मेरी एकमात्र शरण है, इसके अलावा अन्यत्र कोई मेरी शरण नहीं है। स्पष्टीकरण बाबा साहेब ने कर दिया कि मेरे लिए ना इस्लाम है, ना ईसाई है, ना सिख है। वही बाबा साहेब कह रहे हैं जिन्होंने संविधान लिखते समय सभी धर्मों को समान अवसर दिए हैं। लेकिन हमें इन बातों को समझना पड़ेगा। जब तक हम समझेंगे नहीं, समझना क्या है, अब आपका मैं सम्मान करता हूँ, ठीक है, तो आपका सम्मान करना और आप मुझे कुछ बात कहें, उस बात को स्वीकार करना, क्या दोनों बातें एक ही होंगी? नहीं, अलग होगी ना। अलग हो। मैं आपका सम्मान, चाहे आपकी बात गलत हो चाहे सही हो, आपका सम्मान हर कीमत पे करूंगा, मैं आपका अपमान नहीं करूंगा। लेकिन आपकी बात जो होगी उसको मैं जांच परख के, मेरे काम की होगी तभी मानूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे जांच परख करने से आपका अपमान नहीं होता। नहीं नहीं, बिल्कुल। तो बाबा साहेब जो है क्या कर रहे हैं, संविधान में जो है सभी धर्मों को सम्मान दे रहे हैं, देते, लेकिन स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जब वो सभी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और एक को स्वीकार कर रहे हैं, तो इसका मतलब अपने आप से ऑटोमेटिकली ये हो गया कि एक को स्वीकार किया, एक को अपनाया और बाकी से इनकार कर दिया है। तो ऐसे ही जब राम स्वरूप वर्मा जी बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये हो गया कि बौद्ध धर्म से इनकार कर रहे हैं। सही बात कह रहा हूँ, गलत बात कह रहा हूँ? या इनकार कर दिया। देखिए वर्मा जी का दृष्टिकोण, मैं अब दो चीजें मैं मैंने कल दो तीन प्रश्नों का उत्तर आप दे देंगे तो मैं समझ लूंगा कि एक बात मेरा कहने का मतलब। इधर ही बैठो ना आप, उधर ही बैठो। वो नहीं, वो वर्मा जी कहते हैं देखिएगा, कुछ सिद्धांत बने, जैसे मैं कह रहा हूँ, एक छोटी सी बात और नहीं, वो कहते हैं कि ह्यूमन का यानी मानव हित सर्वोपरि है। उसके नीचे जिस मानव की बात करते हैं, धर्म उसके यानी ह्यूमन यानी हित वो यूनिवर्सल है, और उसके जो धर्म है यानी जो मेंबर है वो नहीं। हाँ,
पहले एक बार थोड़ा सा मैं मार्ग करूँ तो निकल जाएगी बात नहीं। माइंड से। फिर मैं वहां देखे, जैसे मान लीजिए कहा जाता है कि जब राष्ट्रगान हो तो 52 सेकंड के लिए सारे लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं ना। वो कहते हैं सपोज दैट इसी वक्त या नमाज अदा करते समय लोग सारे झुक जाते हैं, मतलब उसी वक्त कोई कहते फायर इनके ऊपर, तो क्या उस समय तक झुके रहना चाहिए जब तक कि सारे लोग मर न जाए? ये तो बड़ी कुतर्क वाली बात हुई। नहीं नहीं, आपको कुतर्क नहीं, मैं वो एक- कहते हैं कि जहां पर मान लीजिए कभी कभी 2 मिनट के लिए मौन कहा आपने- जाता है किसी के श्रद्धांजलि के ना, उस समय कोई आपको मारने लगी या कोई लड़की गिर जाए, कहते हैं उस समय उस चीज को छोड़ो, उसके जान की रक्षा के लिए तुरंत उसे उठाओ, उसको छिंटा दो, पानी दो, वरना आदरणीय 2 जी, मिनट में तो मर जाएगी। आदरणीय जी, ये धर्म जो है हमें कॉमन सेंस को डेवलप करना सिखाता है। बौद्ध धर्म जो है कॉमन सेंस होता है ना, कॉमन सेंस, ये कॉमन सेंस की बात की आपने कि राष्ट्रगान हो रहा है, कोई हाँ। अटैक कर दे तो क्या करें, हाँ। तो ये कॉमन सेंस की बात हुई। तो क्या बौद्ध धर्म इस बात से इनकार करता है? वो यही कहते बेस्ट लेकिन- क्वालिटी जहां पर है। मैं वही हाँ। थोड़ा सा समझिए अब बातों को थोड़ा समझिए, क्योंकि गहराई से बात समझना बहुत जरूरी है। कल मैंने जब भाषण शुरू किया तो शुरू में ही एक बात कही थी कि हमारा बेटा है और हमारे एक मित्र हैं कट्टर आरएसएस के हैं, और उनका उद्देश्य क्या रहेगा कि हमें जो है अपनी तरफ खींचने का। तो हमारे पे बस चलता नहीं है, इसलिए हमारा बेटा जो 8-9 साल का बच्चा था खाली जो है, उसके पास आए, बैठ गए और बैठ कर बोले, अरे कबूतर कैसा है तू? बहुत बढ़िया अंकल जी, जय भीम नमो बुद्धाय, ऐसा करके बोला वो, जय भीम नमो बुद्धाय। तो फिर पलट के उन्होंने जो है सवाल कर दिया कि कबूतर ये बता कि बौद्ध होना अच्छा है या मनुष्य होना तो अच्छा है? आप जो बात कर रहे हैं मानव, कि बौद्ध होना अच्छा है या मानव होना अच्छा है, तो उसका जवाब क्या था? कल मैंने बताया था, क्या जवाब दिया उसने? रामस्वरूप वर्मा जी भी अटक गए, लेकिन बेटे ने कितने स्पष्टता से, जो बाबा साहेब ने बड़ी स्पष्टता जवाब दिया कि नत्थी में शरण गैया, बहुत होना चाहिए। लेकिन बेटे ने क्या बोला कि बौद्ध होना अच्छा है, और वो सरप्राइज, अरे ऐसा जवाब तो कोई नहीं दे सकता, ऐसी हिम्मत कोई नहीं दे सकता। बौद्ध होना अच्छा क्यों है? तो क्या बोला बेटे ने? क्योंकि मनुष्य अंधकार में है। क्या बोला? मनुष्य अंधकार में है, ये जो संसार है कारागार है, और ये कारागार का ये कारावासी है मनुष्य जो है, और इस संसार में अंधकार ही अंधकार है, अज्ञानता का अंधकार है ना। तो मनुष्य कैसे श्रेष्ठ हो गया? बौद्ध जो है इस अंधकार को चीर कर प्रकाश में आते हैं, तो इसीलिए बौद्ध श्रेष्ठ हुआ ना। सारे इंसान है, सारे इंसान श्रेष्ठ नहीं है। कितनी बढ़िया बात है। इसी तरह से ये जो हम शब्दावली इस्तेमाल करते हैं ना, मानवता, मानववाद, ये पता है क्या शब्दावली है? ये है राजनीतिक शब्दावली। जो लोग राजनीति करना चाहते हैं, किसी का बुरा नहीं बनना चाहते हैं, वो लोग इस शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो लोग समाज का उत्थान करना चाहते हैं, मानव का कल्याण करना चाहते हैं, तो वो मानव के कल्याण की बात करते हैं। वो उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अगर गैलीलियो जो है, सोचिए उसने मानव का कितना बड़ा हित करा, अगर वो उस टाइम जो है वो सिद्धांत नहीं देता तो क्या होता? आज उसके सिद्धांत चल रहे हैं ना सारे, और चर्च ने सारे वैज्ञानिकों के रिसर्च पर ही, शोध पर चलते हैं। इसीलिए रामस्वरूप वर्मा जी ने बौद्ध धर्म का अध्ययन ही नहीं करा, कार्ल मार्क्स ने बौद्ध धर्म का अध्ययन ही नहीं करा, इनको अधिकार ही नहीं है बौद्ध धर्म पे जो टिप्पणी करने का। बाबा साहेब ने अध्ययन किया। इसीलिए मैं आपके सामने बैठा हूं, मुझसे बताइए कि बौद्ध धर्म में क्या कमी है, मैं आपको बताऊंगा बौद्ध धर्म क्या है। मैं बौद्ध धर्म से एमए की है मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, नेट क्वालिफाइड हूँ, और खाली नेट क्वालिफाइड होने से कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग नेट क्वालिफाई करके प्रोफेसर में जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो भी आपके सवाल का जवाब नहीं देंगे। आप सवाल बताइए कि बौद्ध धर्म में ये कमी है, मैं आपको बताऊंगा ये कमी नहीं है, क्योंकि मेरे को जो है बाबा साहेब पे पूरा भरोसा है। मैं ये मानता हूं कि बाबा साहेब से बढ़कर विद्वान इस दुनिया में कोई नहीं हुआ। अगर बाबा साहेब से बढ़कर इस दुनिया में कोई हुआ है तो केवल बुद्ध हुए हैं। तो बाबा साहेब ने जो कह दिया मैंने उसी का अध्ययन किया, बाकी का अध्ययन भी नहीं करा मैंने। मेरी स्टडी जो है सारी की सारी बुद्धिज्म पे है। अच्छा, एक और आपको मैं आपका काम आसान कर देता हूँ। चैट जीपीटी एक AI ऐप है, जानते हैं आप? नहीं जानते? इस्तेमाल करना उसको और उससे सवाल करना कि भाई साइंस और हिंदू धर्म में क्या कॉन्ट्रडिक्शन है बताओ, पूरी लिस्ट दे देगा। फिर उससे पूछना कि इस्लाम और साइंस में क्या कॉन्ट्रडिक्शन है, पूरी लिस्ट दे देगा। फिर पूछना कि ईसाई धर्म और साइंस में क्या कॉन्ट्रडिक्शन है, पूरी लिस्ट दे देगा। फिर उससे पूछना कि बौद्ध धर्म
और साइंस में क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। इससे बढ़ के बताओ क्या होगा? आप बताइए। वो ChatGPT जो एक भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है सिवाय एक बात के। वो कौन सी बात है? पुनर्जन्म को लेकर। अब साइंस जो है पुनर्जन्म से इनकार नहीं करता, ना स्वीकार करता, क्योंकि साइंस साइंस है ना। साइंस किसी भी बात को स्वीकार या इनकार कब करता है? जब उसकी जांच कर लेता है, प्रयोगशाला में प्रमाणित हो जाएगा तो जांच करके बोलेगा। तो अभी तक उसकी रिसर्च चल रही है। अब बुद्ध ने 2600 साल पहले एक एक बात जो कही, साइंस ने स्वीकार कर ली। अब 2600 साल पहले जो है, आज साइंस क्या स्वीकार कैसे कर रही है? सारे इक्विपमेंट लगा के, प्रयोगशाला में उसके पास सारे टेक्निक्स हैं, सब कुछ है ना। लेकिन बुद्ध कैसे जांच कर रहे हैं? बुद्ध जो है केवल विपස්සना के आधार पर, ध्यान के आधार पर, और जो देख रहे हैं वही बोल रहे हैं, और जो नहीं देख रहे हैं बोल भी नहीं रहे हैं। ये भी देखिए आप, पूरा साहित्य उठा के पढ़ लीजिए। और बुद्ध ने 3 सिद्धांत दिए इस संसार के लिए: दुख, अनंत और अनित्य। कोई काट नहीं है। इस संसार में दुख ही दुख है। जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मरणम भी दुखम, शोक परिदेव दो मनस्य उपाया सापी दुखा, पिय ही विप योगो दुखो, अप्य ही संप योगो दुखं, संख्यदेन पचुपादान खंडापि दुखा। जन्म लेना दुख है, बुढ़ापा दुख है, रोग दुख है, मरना दुख है, प्रियजन का बिछुड़ना दुख है, अप्रियजन का मिलना दुख है, जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलता तो दुख होता है। कुल मिलाकर 5 स्कंधों से निर्मित ये शरीर दुखों का घर है। अगर राम स्वरूप वर्मा जी ने ये अध्ययन कर लिया होता ना, तो बुद्ध की शरण में होते। अगर कोई भी ईमानदारी से बुद्ध का अध्ययन कर ले, बुद्ध की शरण में जाएगा। ईमानदारी नहीं है हमारे काम पर, हमारे काम में राजनीति है। जब राजनीति होगी तो राजनीति की तो मांग यही है, साम दाम दंड भेद। उसकी मांग तो ये ब्राह्मणवाद की हुआ है। राजनीति का उद्देश्य जो है समाज का कल्याण करना होना चाहिए, लेकिन आज जो है राजनीति का उद्देश्य ये नहीं है। इसीलिए नीति कौन सी लगती है? साम दाम दंड भेद, ब्राह्मणवादी नीति लगती है। आपको याद होगा आरपीआई के लोग जो है किसी टाइम ये कहने लगे थे कि फूले अम्बेडकर की विचारधारा से जो है हम एमएलए एमपी नहीं बन सकते। याद है? कांसीराम जी इसको बहुत बताते थे मेरे ख्याल से, हो सकता है, हो सकता है। और कांसीराम जी ने ये बात सुनी तो बड़ा हैरान हो गए, यार ये क्या बात कर रहे हैं? फूले अम्बेडकर की विचारधारा तो ऐसी है जिससे समाज का उत्थान हो सकता है। तो समाज समझ नहीं पाता, क्योंकि समाज जो है गहराई में नहीं उतरता बातों को। आरपीआई के लोग गलत नहीं कह रहे थे। अब आप उद्देश्य समझिए, आरपीआई के लोगों का उद्देश्य क्या है? एमएलए एमपी बनना। अब किसी को अगर एमएलए एमपी बनना है तो उसका फार्मूला क्या है? साम दाम दंड भेद, झूठ बोलो, हत्या करो, चोरी करो, समाज को बेचो, समाज को ठगो। जो ये कर सकता है वो एमएलए बन जाएगा, और बन रहे हैं। आज जितने भी एमएलए एमपी बन रहे हैं वो ऐसे तो बन रहे हैं। हाँ, शॉर्टकट का रास्ता अपना के। लेकिन कांसीराम जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ये तो समाज का उत्थान करने की विचारधारा है। कांसीराम जी सही कह रहे हैं। अब आरपीआई के लोगों का जो उद्देश्य था वो समाज का उत्थान करना नहीं था, इसीलिए वो सही कह रहे थे कि ये फूले के चलने वाले नहीं है। लेकिन समाज का उत्थान करने का काम कांसीराम जी ने शुरू करा। तो फिर पहले क्या करा? वामसेव, फिर DS4, समाज का उत्थान करने का काम किया। और समाज का उत्थान करने के लिए जब एमएलए एमपी बनने की जरूरत पड़ी तो साहेब मानव कांसीराम जी ने गरीब मजदूर को भी एमएलए एमपी बनाकर दिखा दिया। जरूरत पड़ेगी तो, आवश्यकता के अनुसार जब हम काम करते हैं तब हम सुखी रहते हैं। ये बुद्ध का नियम है। समता जो हम बोलते हैं ना, यहाँ पे लिखा होगा समता उमता है, लेकिन पता नहीं है लिखा हुआ समता, लेकिन पता नहीं समता क्या होती है। कई लोग मध्यम मार्ग को भी गलत डिफाइन कर देते हैं। बीच का मार्ग बीच का नहीं होता है। आवश्यकता पर आधारित जो बातें होती हैं, आवश्यकता पर आधारित जब कर्म होता है तो उसे समता कहते हैं। ये धम्पा संघ यही सिखाता दिन रात। और ये आचार्य, इनसे पूछ लीजिए, इनके जीवन में परिणाम बदले नहीं बदले हैं। इनके जीवन में जो पहले चल रहा था उससे इनके बदलाव हुआ ही नहीं हुआ। मतलब ये परिणाम ऐसे हैं जो एकदम से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन भीतर से मालूम पड़ता है, अनुभव होता है कि मैं पहले क्या था। जन्म जन्म का जो है चक्र टूट जाता है, वो चीज सिखाते हैं। अभी रामस्वरूप वर्मा जी तो आपको ये सिखाएंगे ना कि पुनर्जन्म नहीं होता, यही सिखाएंगे ना आपको, यही सिखाएंगे सिखाएंगे। हाँ, आत्मा के आधार नहीं तो यही कहेगा ना, जैसे साइंस के द्वारा जो आत्मा पुनर्जन्म लेती है उसको वो नकारते हैं। रामस्वरूप वर्मा जी का आधार क्या है? साइंस। ठीक है, अब साइंस जो एब्सोल्यूट नहीं है, साइंस में सभी बातों जवाब नहीं है। अब बुद्ध जो कह रहे हैं उसे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मैं भी पूरी गहराई में उतरा नहीं हूँ, मैंने कुछ जाकर देखा। अच्छा, तो ये नहीं बताइए आपने किस विषय से
एमए या पीएचडी किया हुआ बुद्धिज्म से बताया था मैंने। और यानी बीएससी वो जो ग्रेजुएट हो गए। मेरी ग्रेजुएशन जो है पॉलिटिकल साइंस से थी, फिर उसके बाद मैंने एक एमए की पॉलिटिकल साइंस से ही, फिर 2019 में मैंने जो है दोबारा एडमिशन लिया एमए में। साइंस पढ़ा है आपने? है साइंस पढ़ा है? नहीं, साइंस नहीं साइंस नहीं पढ़ा। यही थोड़ी कमी है आप। नहीं, कमी कमी क्या मतलब? विज्ञान मैं साइंस को स्वीकार कर रहा हूँ ना। नहीं, मैंने इनकार करा साइंस से। जो नेचर है, नेचर माने स्वभाव होता है। किसका स्वभाव? पदार्थ का स्वभाव। पदार्थ का स्वभाव कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन है। प्रकृति E=mc², आइंस्टीन ने बोला। इसका मतलब है कि पदार्थ ऊर्जा में और ऊर्जा पदार्थ में बदलता रहता है। जब इस पृथ्वी पर मानव नहीं था। अच्छा, ये बात आपको कब पता लगी? कब? कि पदार्थ जो है ऊर्जा में और ऊर्जा जो है पदार्थ में बदलता रहता है, ये आपको कब पता लगी? ये जब प्रैक्टिकल हुआ, प्रैक्टिकल के द्वारा ही लाए गए। है आइंस्टीन ने कहा है उन वैज्ञानिकों जो कि वैज्ञानिक तो अपने मेरा ये क्लास में सवाल सुनी था कि आपको जो है कैसे पता लगी ये बात? तो ये भी तो किसी से लेकर के रिसर्च करके आए, जो हमारे पास प्रदत्त ज्ञान आया। और यही बात जो है बुद्ध ने कब बोली? नहीं, 2500 वर्ष नहीं, 10-12 हजार वर्ष पहले तो 10,000 के अंदर का इतिहास तो लिखा ही नहीं गया। नहीं, मैंने क्या 5-6 बोला? हजार देखो, मैंने इतिहास क्या तो पूछा पहले है? भी था ना। मैंने आपको ये बताया नहीं बताया? अभी जो आपने बात बताई है, ये बात मैंने बुद्ध की बात बताई नहीं बताई आपको? बताई या नहीं बताई? देखिएगा, आपको शायद ध्यान नहीं रहा होगा। नहीं, C14 के बारे में जानते हैं आप? C14 क्या? कार्बन 14। आप विज्ञान नहीं, देखिए नहीं, फिर मैं अगर वैज्ञानिक, मैंने जो आपसे बातें करी सामान्य बातें स्टेटमेंट, और मैंने जो बातें करी हैं, एक मिनट सुनिए, मैंने जो बातें आपसे करी हैं, धर्म की जो बातें करी हैं, वो हर कोई आराम समझ लेगा, आम आदमी समझ लेगा। लेकिन जो आप बात करेंगे ना साइंस के फार्मूलों की बात, हर कोई नहीं समझ पाएगा, वो साइंस के स्टूडेंट समझ पाएगा। देखिएगा, मनुष्य सबसे लास्ट का प्राणी है। इस प्रकृति में पैदा होने वाले जीवों में मनुष्य सबसे लास्ट। जो आपने बात कही, बुद्ध ने वो बात कही या नहीं कही, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि पदार्थ एनर्जी में और एनर्जी पदार्थ में बदलता रहता है, ये बात बुद्ध ने कही या नहीं कही? क्या बुद्ध ने इसके विपरीत कुछ बात कही? क्योंकि इस्लाम नहीं कहता ये बात, ना हिंदू धर्म कहता, ना ईसाई धर्म कहता, वो इसके उल्टे बात करते हैं, वो कहते हैं परमानेंसी की बात करते हैं। अब बुद्ध ने ये बात कही या नहीं कही? आपने बुद्धिज्म का अध्ययन किया? नहीं, मैं तो साइंस का अध्ययन किया हूँ। बुद्धिज्म का अध्ययन क्यों नहीं करा आपने? नहीं, मैं फिर यहाँ बोल रहा हूँ, 2500 वर्ष पहले की बात नहीं। आप बुद्ध का जन्म 2500 वर्ष हुआ ना। हीनयान महायान में डिवाइडेड, आपको दुनिया भर की बातें पता है, लेकिन बुद्ध धर्म को मनुष्य ने पैदा किया है। ये प्रकृति के द्वारा पैदा हुआ नहीं है, ये मनुष्य की सोच है। क्या? इसीलिए यानी धर्म और प्रकृति पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। अच्छा, प्रकृति क्या होती है? प्रकृति का नियम पता है आपको? हाँ, जब न्यूटन ने जो है जो रिसर्च की थी, जो खोज की गुरुत्वाकर्षण का बल, तो क्या उससे पहले गुरुत्वाकर्षण का बल नहीं था? क्या उसी के बाद गुरुत्वाकर्षण पैदा हुआ? हाँ। तो उसका क्या नाम दिया जाए? नहीं, उसका क्या योगदान है न्यूटन का? देखिए, प्रकृति की जो घटनाएं घटती रहती, वो तो उसमें किसी का योगदान नहीं है। न्यूटन का योगदान क्या है? पानी को बरसाने का किसी का योगदान नहीं, लेकिन अब वो कब बरसेगा? अब आप साइंस से इनकार कर रहे हैं। देखिए, न्यूटन का योगदान है। न्यूटन ने हमें ये बताने का काम किया, चीजें नीचे गिर रही थी, गुरुत्वाकर्षण बल था, लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि नीचे क्यों गिर रही हैं। तो उसने हमें ये बताने का काम किया कि ये नीचे जो है कैसे गिरती हैं। उसने कैसे का पूरा मैकेनिज्म दे दिया। समझ में आ गई बात? तो ऐसे ही भगवान बुद्ध ने जो सिद्धांत दिए वो एग्जिस्ट करते हैं, उनसे पहले भी एग्जिस्ट करते थे, लेकिन दुनिया को ये पता नहीं था ये कैसे हो रहा है। तो मैंने 3 सिद्धांत बताए, दुख, अनंत और अनित्य। दुख तो संसार में बुद्ध से पहले भी था, लेकिन संसार के लोग ये नहीं जानते कि दुख क्यों है। तो भगवान बुद्ध ने पहली बार ये बताने का काम किया कि दुख क्यों है, और दुख को परिभाषित किया है, सुख को नहीं करा। भगवान बुद्ध क्या कौन थोड़ा 1 सेकंड के लिए कुछ समय भी खाने के लिए मंगा दीजिए, कुछ है तो खाने के लिए, ऐसा कि छाले हो रहे हैं मुंह में जो बहुत ज़्यादा, तो कुछ ऐसा बताइए जो पेट में जो है आराम करे, कुछ ऐसा मंगा दीजिएगा तो। नहीं, क्या बताइए, कुछ भी जो